सो नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है वो है फोन। फोन मीन्स फ्रॉम, कहीं से, या फिर ऑफ, रिलेशन, रिलेशन शो करता है। तो चलो इस प्रीपोजिशन को अपन आगे करते हैं। फोन, फोन का एक तो मीनिंग हो गया फ्रॉम, ठीक है। तो कोई भी पर्सन कहीं पे, कहीं से आ रहा है, राइट, तो आपको फोन का यूज करना है सिंपली। या जो वह मार्केट से आ रहा है, एर कॉम्ड, एर कॉम्ड फॉन डेम मार्क्ट। अब ये डेम कैसे हो गया, अपन को ये तो पता चल रहा है डाटिव में हुआ है, राइट। वो इसलिए हुआ है क्योंकि मार्क्ट क्या होता है, मैस्कुलाइन, डेर मार्क्ट। और एक चीज और यहां पर आपको ध्यान रखनी है, फॉन प्लस डेम को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं फॉर्म, या फॉन प्लस डेम क्या हो जाएगा, फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस बनेगा एर कॉम्ट फॉन डेम मार्क्ट। ओके, द स्किन्ड कॉम्ट, द स्किन्ड कॉम्ट फॉन शूले, बच्चा स्कूल से आ रहा है, द स्किन कॉम्ट फॉन शूले, या तो यहां पर डेर यूज करेंगे क्योंकि शूले क्या है, फेमिनाइन, द स्किन कॉम्ट फॉन डेर शूले, ठीक है। कोई भी पर्सन, किसी पर्सन के यहां से आ रहे हो तो भी फोन यूज करना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वियर कॉमन, वियर कॉमन फॉन, वियर कॉमन फॉन डेयर लेरेरिन, लेरेरिन फेमिनाइन है तो दी डाटिव में डेयर। वी आर कमिंग फ्रॉम द टीचर, मतलब टीचर के यहां से आ रहे हैं, टीचर के पास से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, है ना। तो से के लिए, फ्रॉम के लिए आपको क्या यूज करना है, फोन यूज करना है, वी आर कॉमन फॉन डेयर लेरेरिन। ओके, सेम ऐसे ही अब देखो, आउट और फोन दोनों का मतलब फ्रॉम होता है। आउट का बिलोंग मीनिंग अलग है, राइट, लेकिन आउट भी फ्रॉम का मीनिंग दे रहा है। तो यहां पर आउट और फोन में डिफरेंस यही है, आउट अपन को तब यूज करना है जब अपन किसी एक बिल्डिंग से बाहर आने की बात कर रहे हैं। पहले आप कहीं पे थे, अंदर थे, अब बोलो कि मैं उस लोकेशन से आ रहा हूं, राइट, तो फिर आप आउट भी यूज कर सकते हो, उसके अंदर से आ रहे हो। तो बहुत ऐसे सारे सेंटेंसेस मिलेंगे आपको जहां पर आउट और फोन दोनों में से किसी एक का यूज हो रहा है, राइट। लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है, आउट कहीं से बाहर आने के लिए और किसी लोकेशन से किसी पर्सन के पास से आने के लिए हमको यूज करना है फोन। फोन का एक यूज ऑफ के लिए भी है, रिलेशन के लिए भी है, ऑफ ये रिलेशन शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल डू हास्ट, डू हास्ट मीन्स यू हैव, या डू हास्ट ein बुक, डू हास्ट ein बुक, दैट मीन्स तुम्हारे पास एक किताब है, बुक है। किसकी किताब है भाई, एक स्टूडेंट की किताब है। तो फोन einem स्टूडेंट, डू हास्ट ein बुक फोन einem स्टूडेंट। अब देखो यहां पर फोन और einem को अपन शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं क्या, नहीं, हमेशा फॉर्म के बाद में, फोन के बाद में डेफिनेट आर्टिकल होना चाहिए, द आर्टिकल होगा तो ही शॉर्ट फॉर्म्स बनेगी, है ना, इंडेफिनेट और पॉजिटिव के साथ में नहीं बनेगी। ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, वो ईस्ट दी टाश है, वो ईस्ट दी टाश है, इसका मतलब क्या हो गया, वो ईस्ट दी टाश है, वेयर इज द बैग, वो मीन्स वेयर, कहां पर है, वो ईस्ट दी टाश है, किसका बैग, एक स्टूडेंट का बैग। तो फोन, स्टूडेंट फीमेल है, स्टूडेंटिन कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क है। दी होता है, दी का डेयर, और हम अ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो आईने से डाटिव में क्या आ जाएगा, आइनर, या आइनर। सो वो इज दी टास्क फॉन आइनर स्टूडेंटिन, कि वेयर इज द बैग ऑफ अ स्टूडेंट। सेम इसी तरीके से मोर एग्जांपल्स, जाट्स फ्राग है,
हास्ट डू मीन्स डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, या हास्ट डू einen Kuli, hast du einen Kuli मीन्स क्या तुम्हारे पास एक, जात्सफ्रागे पढ़ा है ना अपन ने, जात्सफ्रागे जब भी बनाते हैं तो वर्ब से शुरुआत करेंगे, और वर्ब जो भी आएगी फर्स्ट पोजीशन पे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। hast du einen Kuli von, माई यूज करेंगे, टॉक्टर, टॉक्टर होती है डॉटर, बेटी, ठीक है, तो फेमिनाइन है, माइन से बन जाएगा माइनर। हास्ट दू आइनन कुली फोन माइनर टॉक्टर, क्या तुम्हारे पास मेरी या बेटी का पेन है, राइट, समझ में आ गया। ऑफ और फ्रॉम का कोई डाउट यहां पर किसी को, एनीवन? नेक्स्ट दो प्रीपोजिशन अपन एक साथ करेंगे, सू एंड नाक, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोनों का फिक्स यूज देखते हैं। सू हाउस है, एट होम, एक फिक्स यूज होगा इसका। तो नेक्स्ट इज सू हाउस है, या सू हाउस मीन्स एट होम। एट इसका मीनिंग और भी जगह के लिए निकलता है, राइट, एट माई होम, एट योर होम, इस तरीके से, या फिर एट माई इंस्टीट्यूट, एट द लाइब्रेरी, राइट, इस तरीके से। तो वो फिर किसी के यहां पर के लिए बाई आएगा, वो बाई आएगा, राइट, मेरे यहां पर, तुम्हारे यहां पर, ओके। तो किसी XYZ पर्सन के यहां की अपन बात कर रहे हैं, मेरे भाई के यहां पर, राइट, मेरे मामा जी के यहां पर, तो उसके लिए अपन को बाई यूज करना है, ठीक है, XYZ पर्सन के यहां पर। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं कि एट द लाइब्रेरी, ठीक है, इसके मल्टीपल यूजेस है, अपन वन बाय वन देखते हैं, सारे आप देखना, और फिर कुछ डाउट आए तो फिर है ना क्लियर करेंगे अपन। सो हाउस है, ये तो इसका फिक्स यूज हो गया, ऐसे मान के चलो, फिक्स यूज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट एट होम, हम घर पर नहीं हैं, तो वीयर sind nicht zu Hause, तो इसके लिए आपको अलग से कोई आर्टिकल वगैरह नहीं लगाना, हाउस है सिर्फ ये सू हाउस है, और ये जो इधर अपन नाक हाउस है पढ़ने वाले हैं, इन्हीं में ही आता है हाउस है, आपको और कहीं नहीं मिलेगा, राइट। बाकी जगह तो आपको विदाउट ई मिलेगा, हाउस मिलेगा, और जब ई नहीं आएगा तो फिर अपन को एक आर्टिकल भी लगाना पड़ेगा सू और नाक के बाद में। तो सबसे पहले सू का क्लियर कर देते हैं, है ना। सो वीर जिन निश सू हाउस है, और अगर हम घर पे हैं तो वीर जिन सू हाउस है, या दे आर एट होम, तो जी जिन सू हाउस है, या हम घर पर पार्टी कर रहे हैं, वी आर डूइंग पार्टी एट होम, तो वीयर कर रहे हैं, करने के लिए क्या यूज करेंगे, माखन, वीयर माखन, क्या कर रहे हैं, वीयर माखन आईने पार्टी। अरे आपको किसी भी वर्ड में डाउट हो ना, सेंटेंस में, वर्ड में, कि ये कैसे लग रहे हैं तो बताना, है ना, राइट। मैं डायरेक्ट जर्मन के सेंटेंसेज इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बेसिक सेंटेंसेज बनाना तो अपन ने ऑलरेडी सीख लिया है, ओके, और अभी ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए। वीयर माखन आइन पार्टी, दैट मीन्स वी डू ए पार्टी, वी आर डूइंग अ पार्टी, कहां पर कर रहे हैं, सो हाउस, घर पर, या वो घर पर पढ़ रहा है, ही इज लर्निंग एट होम, तो एयर लेंट सो हाउस, वो घर पर पढ़ रहा है, राइट, ओके। तो एक यूज तो सू का हो गया, फिक्स यूज हो गया। दूसरा सू एट, किसी भी पर्सन के पास जाने के लिए, प्लेस लोकेशन पे जाने के लिए हमको सू का यूज करना है, ठीक है। तो आप किसी भी पर्सन के पास जा रहे हो, किसी भी लोकेशन पे जा रहे हो, राइट, तो यहां पर ये सू मीनिंग देगा टू, किसके लिए यूज करेंगे, जाने के लिए, हमेशा, ये बात सेल्फ अंडरस्टूड होनी चाहिए, है ना, जाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम कमिंग टू यू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, तो पर्सन आ गया यहां पर, तो फिर आपका सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, इश कॉम या
टू यू, तो टू के लिए सू और यू मीन्स डू डिश डियर, दाटिंग वाला डियर लगा देंगे। कोई पूछे आर यू कमिंग टू मी, क्या तुम मेरे पास आ रहे हो, राइट तो फिर अपना क्वेश्चन बन जाएगा कॉम्स्ट डू, कॉम्स्ट डू सू मियर, आर यू कमिंग टू मी, कॉम्स्ट डू सू मियर, क्या तुम मेरे पास आ रहे हो, राइट ऐसे ही वह मार्केट जा रहा है, वह इंस्टीट्यूट जा रहा है, राइट तो एयर गेट, पैदल जा रहा है तो एयर गेट, और बाइक से जा रहा है, कार से जा रहा है तो एयरफील्ड, या एयर गेट एयरफील्ड, सू और इंस्टीट्यूट को बोलेंगे दास इंस्टीट्यूट, ठीक है ई नहीं लगेगा है ना, बाकी इंग्लिश वाली स्पेलिंग है, ये न्यूट्रल होता है, और दास का दाटिव दास दास डेम, तो डेम आ जाएगा, और सू डेम को हम शॉर्ट में सुम बोल सकते हैं, ठीक है यहां पर नया एब्रिविएशन आ गया एक शॉर्ट फॉर्म, सू प्लस डेम हमेशा क्या माना जाएगा, सुम। अब समझ में आ रही है आपको बात, सुम हमने कैसे बनाया है, राइट सो एयर गेट सुम इंस्टीट्यूट, ओके ऐसे ही तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो या फिर तुम स्कूल जा रहे हो, यूनिवर्सिटी और स्कूल दोनों फेमिनाइन है, ठीक है तो अब क्या करेंगे, फेमिनाइन का आर्टिकल दैट मींस दी शूल है, और डाटी में ये क्या हो जाएगा, डेयर फ्यूल है, तो हमको क्या करना है, सू प्लस डेयर को शॉर्ट बना देना है सुअर, ठीक है तो हमारा कुछ सेंटेंस ऐसे बनेगा कि तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो, डू पैदल जा रहे हो तो डू गेस्ट, ठीक है और यूनिवर्सिटी को हम बोल रहे हैं ऊनी, या तो पूरा लिखो यूनिवर्सिटेट या फिर शॉर्ट में लिख दो ऊनी, ठीक है और सू हमारी प्रीपोजिशन आ गई, दी ऊनी होता है फेमिनाइन, दी का डाटिव डेयर, तो ये क्या बना सुअर ऊनी, डू गेस्ट सुअर ऊनी या फिर डू गेस्ट सुअर शूल, डू गेस्ट सुअर शूल, डू गेस्ट सुअर ऊनी और डू गेस्ट शूल, क्लियर ओके। और सेंटेंस आप बना सकते हो, वियर गेन येडन टाग, हम रोजाना जाते हैं, कहां जाते हैं भाई हम रोजाना, वियर गेहन येडन टाग सुम मार्केट, हम रोजाना मार्केट में जाते हैं। अब मार्क्ट मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन का डाटिव क्या हो जाएगा, डेयर डेन डेम, डेम हो जाएगा ना, और सू डेम को हमने शॉर्ट में सुम बोल दिया, राइट अगर आप ये सू डेम की सुम की जगह सू प्लस मतलब डेम लगा देते हो, सू डेम अगर करते हो तो भी चलेगा, दोनों सही है, राइट येडन टाग इज एवरीडे, येडन टाग क्या हो गया, या एवरीडे रोजाना, वीर गेहन येडन टाग सुम मार्क्ट, हम रोजाना मार्केट में जाते हैं, सो दिस इज द सेकंड यूज फॉर सुम, ओके। नेक्स्ट यूज क्या कह रहे हैं देखते हैं, ये हो गया, देन फॉर प्लस एक्शन इज नाउन, अब देखो सू का एक मीनिंग फॉर भी आएगा, या सू का मीनिंग फॉर आएगा, लेकिन कब, उसके बाद में हमेशा वर्ब एज नाउन आना चाहिए, वर्ब एज नाउन, इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझो, वर्ब को नाउन बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, दास आर्टिकल यूज करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लर्नन, लर्नन का मीनिंग क्या हो गया, टू लर्न, ओके लेकिन मेरे को यूज करना है लर्निंग, तो मैं यूज करूंगा दास लर्नन, दास लर्नन, दास लर्नन मीन्स लर्निंग। इसी तरीके से एसन, एसन का मीनिंग हो गया टू ईट, और फिर फूड के लिए क्या बन जाएगा, दास दस एसन, इसका मीनिंग हो गया फूड, तो आपके सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी वर्ब आए उसका नाउन बना सकते हो, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप नाउन वर्ब से नाउन बना रहे हैं, आर्टिकल क्या यूज हो रहा है, दास, सू प्रीपोजिशन कौन सी है, दाटिव, दास का दाटिव
डेम, राइट, 10 का दाटिव डेम, और सु प्लस डेम फिर वापस से क्या बनेगा, सुम, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर के बाद में, सॉरी, फोर को और जो भी वर्ब का आर्टिकल आए दोनों को मिला के हमें क्या बनाना है, सुम, राइट। तो यहां पर फोर जो वर्क करेगा वो एज ए सुम यूज करेगा, या ओके। मैं बोलूं कि मुझे डांस करने के लिए एक पार्टनर चाहिए, आई नीड ए पार्टनर फॉर डांसिंग, राइट, टू डांस, ये भी अपन यूज करेंगे, पर वो फिर एक अलग ग्रामर है, सु प्लस इंफिनिटिव, है ना। तो यहां पर अपना सेंटेंस बनेगा, आई नीड, नीड के लिए वर्ब यूज करते हैं ब्राउखन, तो इश ब्राउख, या इश ब्राउख है आइना पार्टनरिन, इश ब्राउख है आइने पार्टनरिन, या फिर मेल भी कर सकते हैं आप, आइनन पार्टनर, या इश ब्राउख है आइनन पार्टनर, आइने पार्टनरिन, किस चीज के लिए चाहिए भाई, सुम तानसन, या सुम तानसन। और ये जो प्रीपोजिशनल पार्ट है आप इसको बिल्कुल शुरुआत में भी लेके आ सकते हो, एग्जैक्ट, राइट। जैसे सुम एसन, सुम एसन क्या मतलब हो गया, खाने के लिए, राइट, खाने के लिए, सुम एसन बेस्टेले इश आइने पिज्जा, सुम एसन बेस्टेले इश आइने पिज्जा, समझ में आता है क्या ये सेंटेंस। बेस्टेलन का मतलब हो गया टू ऑर्डर, या टू ऑर्डर, अरे सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाओ तो ऐसे बना दो, इश इश बेस्टेले आइने पिज्जा सुम एसन, एसन, इस बेस्टेले आइने पिज्जा सुम एसन, बेस्टेलन मीन्स टू ऑर्डर, कि मैं खाने के लिए एक पिज्जा ऑर्डर करता हूं, ओके। Du kaufst, du kaufst eine Zeitung, Zeitung वर्ड आया क्या पहले, साइटुंग, साइटुंग का मतलब होता है न्यूज़पेपर, या न्यूज़पेपर, du kaufst eine Zeitung, कि तुम एक न्यूज़पेपर खरीदते हो, क्यों खरीद रहे हो भाई, zum lesen, या रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, du kaufst eine Zeitung zum lesen. I hope this use is also clear. Yes. सबको क्लियर है भाई, ऑनलाइन वालों को भी, ओके। कोई डाउट क्वेश्चन हो तो फिर बताना मेरे को। सो के सारे यूज हो गए क्या एक बार, यहां पर जो भी लिखे हैं अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन नाक, नाक का एक फिक्स यूज नाक हाउस है, टू होम, घर जाने के लिए, ऐसे सु का भी था, सु हाउस है घर पर होने के लिए, यहां पर टू होम घर जाने के लिए, तो इस यूज को अपन देखते हैं, या नेक्स्ट इज नाक, सो नाक हाउस, that means to home, and this is the fixed use, okay. Wir gehen am Abend, am Abend क्या है भाई, इन, या इन द इवनिंग, या फिर इन इवनिंग, wir gehen am Abend nach Hause, wir gehen am Abend nach Hause, हम इवनिंग में घर जाते हैं, ठीक है। सिंपल कोई बात कर रहा है कि वी गो इन इवनिंग एट होम, और टू होम, नॉट एट होम, टू होम, राइट, घर जाने की बात हो रही, तो इसको उनको फिक्स यूज करना है। या आप किसी से पूछो घर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू होम, घर जा रहे हो, तो फिर गेहन वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से पहले आ जाएगा, गेस्ट दू, या गेस्ट दू नाक हाउस, नाक हाउस, गेस्ट दू नाक हाउस, तुम घर कब जाओगे, वन, डब्ल्यूएच वर्ड याद है, वन,
या फिर आप घर कब जाएंगे, तो वन गेहन जी नाक हाउस है, वन गेहन जी नाक हाउस है। तो ये जो नाक जो आ रहा है इसके बाद हाउजे है वो फिक्स है, फिक्स यूज हो रहा है यहां पर, ठीक है। और ये हमेशा किसके लिए होगा, घर जाने के लिए, घर पर होने के लिए अभी अपन ने पढ़ा था सु, घर पर होने के लिए सु, घर जाने के लिए नाक। ओके, नाक का एक यूज अपन ले रहे हैं किसी भी सिटी या कंट्री के नाम से पहले। आप कहीं पे जा रहे हो, किसी सिटी में जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, राइट, या फिर जर्मनी जा रहे हो, स्विट्जरलैंड जा रहे हो, ऑस्ट्रिया जा रहे हो, तो जब भी लोकेशन का नाम आ जाए तो फिर अपन नाक यूज करेंगे। और लोकेशन कुछ इस तरीके से आ जाए, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, तो फिर अपन सु यूज करेंगे, है ना। अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने एग्जांपल्स किए थे। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अभी जो नाक का यूज आ रहा है वो क्या है, टू। नाक मीन्स टू, ओके, एंड वी यूज इट बिफोर सिटी और कंट्री नेम, या स्टेट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। इस चीज को ध्यान रखना, स्टेट भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जयपुर जाना चाहता हूं, मैं जयपुर जाना चाहता हूं, कोई अगर ऐसे बोले तो वो ऐसे, उसमें मॉडल वर्ब का सेंटेंस भी आ गया अपना। वो कहेगा इश विल, विल याद है क्या आपको, ये इंग्लिश वाला नहीं है, फ्यूचर के सेंटेंसेस वाला नहीं है, कौन सी वर्ब है ये, वोलन मॉडल वर्ब। इसके हिसाब से कॉन्जुगेशन होता है इश विल, डू विल, स्टेयर एस जी विल, इस तरीके से, है ना। तो इश विल, और फिर गेहन, पैदल जाना चाहता हूं तो गेहन, ट्रांसपोर्टेशन से जाना चाहता हूं तो फारन। ओके, तो जयपुर दूर है तो फारन यूज करेंगे अपन, लेकिन टू जयपुर के लिए हम क्या यूज करेंगे अब, नाक जयपुर फारन, या इश विल नाक जयपुर फारन। क्लियर। वह जर्मनी जा रहा है, अब जर्मनी वो फ्लाई करके जाएगा, ओके, तो फ्लीगन वर्ब यूज करेंगे, एयर फ्लीग्ड या फ्लीगन वर्ब। फ्लीगन मींस टू फ्लाई, ओके। तो इस वर्ब को भी मैं लिख देता हूं ताकि ये काम आएगी आपको वोकैबुलरी। फ्लीगन टू फ्लाई वीक वर्ब है, राइट, वीक वर्ब की तरह कॉन्जुगेट होती है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होंगी वो पास्ट की तरह होंगी, सॉरी स्ट्रॉन्ग वर्ब की तरह होंगी पास्ट के अंदर। सो एरफ्लिक्ट, एरफ्लिक्ट नाक डॉइचलैंड, कंट्री का नाम आ गया, एरफ्लिक्ट नाक डॉइचलैंड। ओके, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, आर यू गोइंग टू दिल्ली, आर यू ट्रेवलिंग टू दिल्ली, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा अपना fährst du, Satzfrage, fährst du nach दिल्ली, स्पेलिंग गलत लिख दी ना मैंने, अच्छा सही लिखी थी क्या, मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, एच पहले आएगा कि एल बाद में आएगा। ओके, सो लेकिन फ्रागेसाइशन लगा दिया अपन ने। फिर डू नाक दिल्ली, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली से पहले नाक, जर्मनी से पहले नाक, डॉइचलैंड से, जयपुर से पहले नाक। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई सिटी या कंट्री का नाम आए तो नाक यूज होगा, है ना। तो ये अलग अलग यूजेस हैं। नाक के और यूज बच गए क्या अपने, नाक का एक यूज आ रहा है आफ्टर, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू, ठीक है। तो चलो आफ्टर देखते हैं अपन, आफ्टर के बाद, एक तो ये टाइमिंग में यूज होता है, राइट, टाइमिंग में अपन ने पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एसिस्ट, सेन, मिनूटन, नाक, सेन ऊवर, 10:10 हो गई, बट 10 आफ्टर 10 o'clock, तो एक तो टाइमिंग में यूज हो गया। अब डिजिट्स आ गई तो कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा, आफ्टर के नॉर्मल और जो सेंटेंसेस हैं उनमें भी अपन यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वियर, वियर कोखन, कि हम खाना बनाते हैं, कब बनाते हैं, आफ्टर द वर्क, आफ्टर द वर्क। तो आफ्टर के लिए हम यूज करेंगे नाक,
और वर्क होता है अर्बाइट, अर्बाइट, दी अर्बाइट फेमिनाइन, राइट। इसका वर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है तो अपन को वर्ब से नाउन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो दी का डाटिव क्या हो जाएगा, डेयर, नाक डेयर अर्बाइट, वीर कोखन नाक डेयर अर्बाइट, कि हम काम के बाद खाना बनाते हैं। ओके, स्टूडेंट्स क्लास के बाद घर जाते हैं, दो बार नाक आएगा, एक तो क्लास के बाद आफ्टर द क्लास, और दूसरा घर जाना, घर जाने के लिए भी तो नाक ही था ना, नाक हाउस है, फिक्स यूज, या वी विल यूज 2 टाइम्स नाक। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, कौन जा रहा है, स्टूडेंट, या सो दी स्टूडेंटन गेन, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, आफ्टर द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम। तो नाक एग्जाम के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रीफुंग, या प्रीफुंग। अब एक चीज आप यहां पर नई चीज आ गई आपके लिए, और वो ये है, जिन वर्ड्स की एंडिंग यूएनजी से हो रही है ना, सब लोग ध्यान देना ऑनलाइन से भी भाई, जिन वर्ड्स की एंडिंग यूएनजी से हो रही है वो सारे वर्ड्स फेमिनाइन। ठीक है, सबका आर्टिकल दी होगा, तो दी का डाटिव यहां पर क्या हो जाएगा, डेयर। सो दी स्टूडेंटन गेहन नाक डेर प्रूफुंग, कहां पर जा रहे हैं, नाक हाउस, या नाक हाउस है, दी स्टूडेंटन गेहन नाक डेर प्रूफुंग नाक हाउस है, तो एक आफ्टर के लिए यूज हो गया। ओके, अनदर सेंटेंस, नाकडेम रेगन, नाकडेम रेगन, डेर रेगन, डेर का डाटिव डेम, सो नाकडेम रेगन मतलब बारिश के बाद, या बारिश के बाद। स्पिल्ट द स्किन्ड, या स्पिल्ट द स्किन्ड, या फुटबॉल, बच्चा जो है वो क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। नाकडेम ये ऐसे भी बन सकता है सेंटेंस, सब्जेक्ट हम पहले भी लेके आ सकते हैं। सो ये चीज तो अपन पहले से सीख ही रहे हैं ना, अब क्यों ना हम ऐसा कुछ सीखें कि सब्जेक्ट के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स, राइट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वो पहले यूज करें। सो नाकडेम रेगन स्पिल्ट द स्किन्ड फुटबॉल, या फिर द स्किन्ड स्पिल्ट फुटबॉल, कब, नाकडेम रेगन। अरे बस समझ में, वर्ब की पोजीशन अपन को ध्यान रखनी है कि इट शुड बी ऑलवेज ऑन सेकंड पोजीशन। ठीक है, ओके। नाक का एक यूज जो और आ रहा है, दैट इज अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, या ये भी एक यूज होता है, फ्रिक्वेंटली इतना ज्यादा कुछ खास नहीं होता, लेकिन फिर भी यूज तो सीखना है अपन को। या मेरे को बोलना हो कि मेरे हिसाब से तो ये गलत है, दैट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, या तो नाक मियर पहले भी यूज कर सकते हैं अपन, नाक मियर, मेरे हिसाब से, मियर क्यों आ गया, दाटिव, इश मिश मियर, सो नाक मियर इस्टस फाल्स, इस्टस फाल्स, गलत के लिए क्या यूज करेंगे, फाल्स, रॉन्ग। ओके, सो कुछ ऐसे भी बन सकता है, मेरे हिसाब से तो तुमको टाइम पे आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू मी, या फिर अकॉर्डिंग टू द टीचर। अकॉर्डिंग टू मी तो आ गया एक बार, तो अपन नाउन चेंज कर देते हैं, प्रोनाउन चेंज कर देते हैं ना। ओके, सो यू शुड कम ऑन टाइम, डू डोल्फ, यू शुड कम चला जाएगा कॉमन एंड में, बिकॉज वी आर यूजिंग मॉडल वर्ब सेंटेंस। या डू डोल्फ, ऑन टाइम के लिए अभी आपको यूज करना है टुवर्ड साइड, पहले भी आया क्या वर्ड, ऑन टाइम, समय पर, डू डोल्फ सुअर साइट, नाक, नाक डेम लेरर, या नाक डेम लेरर कॉमन। ठीक है, ग्रामर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है सेंटेंस में, पर अब इसमें क्या है, ये थोड़ा सा मतलब कि साउंड्स गुड वाली बात नहीं हो रही इसके अंदर, राइट। अब मैं तो आपको ऐसे सिखाऊंगा तो आप ऐसा लर्न कर लोगे, ठीक है सारी चीजें आ गई, लेकिन हमारी सेंटेंस से लॉजिकल साउंड भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को मैं अगर हिंदी में बनाऊंगा तो थोड़ा कुछ ऐसे बनेगा, टीचर के हिसाब से तुमको टाइम पे आना चाहिए। ठीक है, तो टीचर के हिसाब का जो पार्ट है ना, नाक डेम लेरर, इसको अपन फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं, थोड़ा और अच्छा बन जाएगा सेंटेंस।
या देखो, फिर दोनों सेंटेंस को आप खुद पढ़ना, आपको खुद को लगेगा कि द सेकंड वन इज लॉजिकल। नाकडेम लैरर, नाकडेम लैरर sollst du suicide या कॉमन। अब ठीक लग रहा है? नाकडेम लैरर सोल्स डू सुसाइड कॉमन, डू सोल्स सुसाइड नाकडेम लैरर कॉमन नहीं। या फिर इसको आप बाद में लेके जाओ, यहां पे लेके आओ, पर ज्यादा बढ़िया क्यों ना अपन इसी को यूज कर लें, है ना। तो नाकडेम लैरर सोल्स डू सुसाइड कॉमन, तो नाक का ये भी एक यूज हो गया। तो नाक के मल्टीपल यूजेस अपन ने पढ़ लिए। एक तो नाक का फिक्स यूज हो गया, ये तो सू था, दिस वन इज ऑल्सो सू। नाक हाउस है फिक्स यूज। नाक किसके लिए? किसी भी सिटी या फिर कंट्री में जा रहे हो आप, तो सिटी या कंट्री के नेम से पहले नाक यूज करना है। नाक का यूज आफ्टर के लिए करना है और अकॉर्डिंग के लिए करना है अपन को नाक का यूज, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशंस आती हैं वो बहुत इजी हैं और उनके ज्यादा कुछ खास यूज है नहीं, एक एक यूजेस ही हैं। जैसे अब, फ्रॉम ऑनवर्ड्स, तो अपन नेक्स्ट प्रीपोजिशन लेते हैं। अभी तक कोई डाउट? अब इज फ्रॉम ऑनवर्ड्स। फ्रॉम ऑनवर्ड्स हम यूज करते हैं हमेशा अपकमिंग टाइम के लिए, जो भी काम आप आगे आने वाले समय से करोगे, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये ऐसी प्रीपोजिशन है, इसके बाद ज्यादातर टाइम इंडिकेटर आएगा, ज्यादातर टाइम इंडिकेटर आएगा और आपको आर्टिकल बहुत कम, रेयर यूज करना है। जैसे अब के बाद क्या आ सकता है? टाइमिंग आ सकता है 10 बजे से, राइट। तो उस केस में आपको यूज करना है अब सेन हुआ, डिजिट्स आ गई, आर्टिकल नहीं आया ना, राइट। डेज आ सकते हैं मंडे से, तो आपको सीधा बिना आर्टिकल के यूज करना है अब मोन्टाग, अब मोन्टाग, ठीक है। 2025 से, तो उस टाइम पे आप यूज करोगे अब 2025, दैट मीन्स या 2025 ऑनवर्ड। अरे बस समझ में कि 2025 की ईयर से, ओके। तो किसी भी आगे आने वाले समय से तो अपन सेंटेंसेस बनाते हैं यहां पर। सो फॉर एग्जांपल, मूवी 10 बजे से स्टार्ट होगी, 10 बजे नहीं है अभी, राइट, आगे आने वाले समय से स्टार्ट होगी। तो डेर फिल्म, मूवी को क्या बोलेंगे जर्मन में? डेर फिल्म, और शुरू होना बेगिंट, डेर फिल्म बेगिंट अब सेन हुआ, हो गया काम। या मंडे से हम बुक से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे, तो से किसी चीज से कोई काम करना, याद है क्या? पहली प्रीपोजिशन मिट, मिट यूज करेंगे अपन, है ना। लेकिन अब मंडे से पहले के लिए अब यूज करेंगे, तो अब मोन्टाग, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पहले भी आ सकता है। अब मोन्टाग पढ़ेंगे, लर्नन सेकंड पोजीशन पे वर्ब, कौन पढ़ेगा? वियर, तो वियर के हिसाब से वर्ब कॉन्जुगेट हो गई। अब मोन्टाग लर्नन वियर मिड-डेम बुक। कंफ्यूज मत होना, दो प्रीपोजिशन कैसे आ रही है। आपका सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, 2 नहीं 5 10 15 20, लेकिन इतना बड़ा तो नहीं होता ना, राइट। तो मल्टीपल प्रीपोजिशंस किसी एक सेंटेंस में यूज करी जा सकती हैं। तो ये सेंटेंस बन गया अब मोन्टाग लर्नन वियर मिड-डेम बुक। आप ऐसे भी बना सकते हो, वियर लर्नन अब मोन्टाग मिड-डेम बुक। तो सब्जेक्ट वर्ब टाइम इंडिकेटर और फिर किससे पढ़ रहे हैं? मिड-डेम बुक, ये भी हो सकता है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, डेयर रेगन बेगिंट, रेगन, रेगन मीन्स रेन, बारिश, बारिश शुरू होगी, कब शुरू होगी? अब यूली, जुलाई ऑनवर्ड्स, जुलाई से बारिश स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब कोई भी काम अपकमिंग टाइम से होगा, आप करेंगे, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो आपको अब प्रीपोजिशन यूज करनी है। और अगर कोई काम पास्ट टाइम से चल रहा है, ऑलरेडी अगर कोई काम पास्ट टाइम से चल रहा है, दैट टाइम वी विल यूज जाइट। जाइट का मतलब क्या हो गया? सिंस, राइट। जैसे मैं बोलूं 2 घंटे से ना बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग सिंस 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है, उम्मीद है जल्दी होगी गर्मी को देखते हुए,
तो इट्स रेनिंग, एस रेगनेट, या बारिश होने के लिए वर्ब भी यूज होती है रेगनन, इसको एज ए वोकेबलरी लर्न कर लेना। रेगनन, रेगनन मीन्स टू रेन, बारिश होना। तो एस रेगनेट, बारिश हो रही है। जाइट, जाइट डाटिव प्रीपोजिशन 2 आवर्स, ओके। 2 को क्या बोलेंगे? स्वाई, जाइट स्वाई। और 1 घंटे को बोलते हैं स्टुंड, ठीक है। और आर्स तो प्लूरल है ना, राइट, प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा? स्टुंडन। लेकिन इसमें ये एन जो है ये प्लूरल का तो है ही है, साथ में ये एन आपको याद है डेन प्लस एन, डाटिव प्लूरल, डाटिव प्रीपोजिशन है, स्टुंड प्लूरल है, तो ये वो भी माना जाएगा, राइट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि वह 2 दिन से सो रहा है, वह 2 दिन से सो ही रहा है, पता नहीं क्या खाया कि नींद आंख खुली नहीं उसकी, नींद ही आ रही है उसको। तो एर श्लेफ्ट, सोने के लिए वर्ब श्लाफन, आइए के पहले, ओके। श्लाफन मीन्स टू, यस, नहीं रेगन तो नाउन है, रेन बारिश, बारिश और बरसना दोनों में फर्क है भाई। एक सेकंड, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, ये स्पीकर थोड़ा आवाज कर रहा है, तो इसको आपने कुछ ईयरफोन वगैरह लगा रखा है तो इसको सही करो। क्या गोविंद? हाँ, आप क्या पूछ रहे हो? क्यों नहीं थी? क्योंकि डिजिट आ रही थी, हाँ, लेकिन एन का तो रूल लगाएंगे, राइट। जो डेन है वो ऑलरेडी इसके अंदर है, हिडन है, राइट। ये भी तो 2 घंटे से, ये भी तो डेफिनेट है, तो अलग से उस द आर्टिकल की, कभी ऐसे तो नहीं बोलते कि द 2 आवर्स, 2 आवर्स, है ना। ओके, और कोई डाउट है? गोविंद, अनीश? नो, ओके। तो वो यही था, डेर रेगन रेन हो गया, बारिश होगी, एंड रेगनन टू रेन बरसना, ओके। सो मैं क्या सेंटेंस बना रहा था कि वह 2 दिन से सो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब है श्लाफन, ए पे उमलाउट आ जाएगा एर के हिसाब से जब कॉन्जुगेशन करेंगे, या तो श्लेफ्ट, या एर श्लेफ्ट, एर श्लेफ्ट जाइट, जाइट 2 की बजाय 5 कर देते हैं, है ना, थोड़ा ज्यादा स्लीपी पर्सन है। तो एर स्लेफ्ट जाइट फुल्फ, अब देखो एक दिन को बोलते हैं टाग, प्लूरल हो जाएगा टाग, लेकिन यहां तक सही नहीं है, अपन को एन और लगाना पड़ेगा, डेन प्लस एन वाला। तो एर स्लेफ्ट जाइट स्वाई टागन, अब यहां पे तो स्टुंडन में तो जो प्लूरल ही एन लग के ऑलरेडी हो रहा था, तो डेन प्लस एन का एक्स्ट्रा एन लगाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे कल अपन ने एक सेंटेंस में एल्टन वाले सेंटेंस में लिखा था ना कि वो पेरेंट्स के यहां पर रह रहा है, ओके। तो एर स्लेफ्ट जाइट फुल्फ टागन, ओके। मैं 1 महीने से कार चलाना सीख रहा हूं, राइट, मैं 1 महीने से कार चलाना सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग ड्राइविंग कार सिंस अ मंथ। तो इश लर्नर, इश लर्नर, अब क्या सीख रहा हूं, वो एक एक्टिविटी है, एक साथ आ जाएगा आउटो फारन, आउटो फारन, ये एक्टिविटी ऐसे में समझना कि ये लर्निंग के बाद वर्ब ऐसे कैसे आ गई, ड्राइविंग कार तो एक एक्टिविटी है ना, राइट। तो इश लर्ने आउटो फारन जाइट, ओके। 1 महीने से, एक को बोलते हैं आइन और महीने को बोलते हैं मोनाट, महीने को, मंथ को क्या बोलेंगे? मोनाट, ठीक है। अभी मैस्कुलाइन है, जाइट डाटिव है, तो हमको यहां पर लगानी पड़ेगी एंडिंग, जाइट आइनम मोनाट। क्या सेंटेंस बना? इश लर्ने आउटो फारन जाइट आइनम मोनाट। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको अपन बाद में भी लेके जा सकते हैं तो थोड़ा अच्छा साउंड हो जाएगा। इश लर्नर, हाँ हाँ, वो 1 और एक ही तो बात है, हाँ। इश लर्न 1 को क्या बोलेंगे? आइन ही तो बोलते हैं, आइन्स यूज करते हैं ना, राइट। तो इश लर्ने, और वो नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, तो इश लर्ने जाइट आइनम मोनाट आउटो
फारन। अगर जर्मन सीख रहे हो 1 महीने से तो यहाँ पे डॉइच लिख दो, दिक्कत कहाँ है? Ich lerne seit einem Monat Deutsch। और डॉइच को आप पहले भी बोल सकते हो, Ich lerne Deutsch, मतलब यहां पर भी लगा सकते हो, Ich lerne Deutsch seit einem Monat। ठीक है, वो भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, आगे पीछे अपन इनको इजीली कर सकते हैं। तो पास्ट टाइम से अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो आपको जाइट यूज करना है। अपकमिंग टाइम से कोई काम करोगे आपको अब का यूज करना है। ओके, एंड अपनी लास्ट प्रीपोजिशन जो बची है दैट इज गेगन यूबर। गेगन यूबर मींस अपोजिट टू। यस, नहीं नहीं, जीवन में कहां लगाएंगे? आर्टिकल 7 का आर्टिकल थोड़ी होता है। नहीं नहीं, 7 एज ए आर्टिकल यूज नहीं होता ना, वो तो काउंटिंग है। अगर आप 7 दिन से 7 महीने से अगर कुछ कर रहे हो उसमें वही होता है जो ऊपर हुआ है। जब डिजिट्स आ गई, काउंटिंग आ गई, तो हमको कोई आर्टिकल नहीं लगाना। और इधर इसमें आइन के केस में क्यों लगा दिया? क्योंकि आइन की टेबल बनती है, राइट। 1 और ए के लिए हम आइन यूज करेंगे। अब 2 3 4 5 6 जो भी स्वाइट राइट फेयर फिल्म जेक्स जो भी आ रहा है, जीवन आ रहा है, राइट, तो फिर आपको आर्टिकल नहीं लगाना, सिंपल सा। मोनाटन हो जाएगा, वो तो सिंगुलर था तो एक रहा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में और बनाता हूं, आपका क्लियर होगा ये, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जयपुर में 7 साल से रह रहा हूं, अगर कोई ऐसे सेंटेंस बनाए, या फिर तुम जयपुर में 7 साल से रह रहे हो, तो du wohnst in जयपुर, du wohnst in जयपुर seit 7, 1 साल को बोलते हैं यार, प्लूरल हो जाएगा यार है, और ये डाटिव प्लूरल है तो यारन। आर्टिकल नहीं आया ना। Du wohnst in जयपुर seit 7 यारन, तुम जयपुर में 7 ईयर्स से रह रहे हो। अभी क्लियर आपका डाउट? आर्टिकल और डेन प्लस एन, लेकिन फिर उसके अंदर वो नहीं आएगा यार। आपकी डिजिट्स नहीं आएंगी उसके अंदर। ओके, Seidentagen habe ich nicht gegessen। आपको याद है क्या इस तरीके के सेंटेंसेस कौन सी ग्रामर में अपन बना रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पेपे स्वाइप। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ich habe seit den Tagen nicht gegessen। अब इसके अंदर आपने बताया नहीं कितने दिनों से नहीं खाया। निश्ट क्या हो गया? नथिंग। निश्ट का मतलब होता है नथिंग, कि मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया, कई दिनों से नहीं खाया, तो seit den Tagen since the days, राइट, कई दिनों से नहीं खाया। बहुत दिनों से नहीं खाया तो seit vielen Tagen। अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि बहुत दिनों से नहीं खाया है तो फील का डाटिव ये बन जाएगा फील से vielen Tagen, seit vielen Tagen habe ich nichts gegessen। ओके, seit vielen Tagen habe ich nichts gegessen। कुछ सालों से अगर ये बोलना हो तो फिर अपना सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, seit, Entschuldigung, seit कुछ के लिए यूज करते हैं einige, लेकिन प्लूरल के अंदर einigen। seit einigen Jahren, यार और ईयन, seit einigen Jahren, कुछ सालों से। ये कुछ ऐसे बना, इसके अंदर एंडिंग है, मैं आपको एडजेक्टिव एंडिंग सिखाऊंगा तब पता चलेगा। पर ये ईएन अभी आप कुछ ऐसा समझ लो कि वो डेन के कारण, डेन प्लस एन डाटिव प्लूरल के कारण बना है। तो seit einigen Jahren ये एडजेक्टिव है, इसको हम एडवर्ब कंसीडर करेंगे, इसको हम आर्टिकल कंसीडर करेंगे। ठीक है, फील एंड मैनी, फीलन का मतलब होता है मैनी। अरे फील से बना है फीलन, आप यूज करते नहीं हो क्या फीलन डांक? हाँ वही है मैनी के लिए, मैनी थैंक्स के लिए।
तो जाइट आइनिगन, आइनिगन का मतलब होता है सम, कुछ है। तो जाइट आइनिगन यारन के कुछ सालों से इश्टेरमाइन फ्रॉइंड, बोले पहले नहीं था, अब कुछ सालों से वो मेरा दोस्त है। जाइट आइनिगन यारन इश्टेरमाइन फ्रॉइंड। और बताओ कोई डाउट? नेक्स्ट। क्लियर है? गोविंद, अनीश, मनीषा? आइनिगन सम, कुछ एक, या आइनिगन होता है सम, कुछ सालों से। इसमें क्या एडजेक्टिव एंडोमन लगी है। अभी अपन पहले प्रीपोजिशंस क्लियर कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल आल्सो लर्न एडजेक्टिव्स। या एडजेक्टिव्स तो वैसे अपन ने ऑलरेडी कर लिए हैं, लेकिन एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन आता है तो उसमें हमेशा एक एंडिंग लगानी होती है, राइट? तो वो भी अपन एक क्लास में लेंगे। अभी अगर उसमें आ गई तो फिर ये टॉपिक रह जाएगा अपना, ठीक है? तो seit einigen Jahren ist er mein Freund। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो, er ist seit einigen Jahren। अब einigen को हटा दो और यहां पे कुछ काउंटिंग डाल दो, डिजिट्स डाल दो। seit 2 Jahren ist er mein Freund, 2 साल से वो मेरा दोस्त है। seit Jahren की जगह अब डेज डाल दो, seit 2 Tagen ist er mein Freund। अब मंथ्स डाल सकते हो, seit 5 Monaten ist er mein Freund। ठीक है? पर हमेशा ये याद रखना, जाइट आ रहा है, नाउन आ रहे हैं, तो नाउन में एन एंडिंग लगेगी ही लगेगी, एन ई एन, है ना? ओके, गुड। डाटिव प्लूरल है तो हाँ एन लगाने ही लगाने, डाटिव प्लूरल है तो एन लगाने ही लगाने। Gegenüber, last preposition, Gegenüber। अपोजिट टू, Gegenüber अपोजिट टू। अपोजिट टू का मतलब क्या हो गया? दूसरी तरफ। क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा सेंटेंस ऐसे बन सकता है कि मेरा घर पोस्ट ऑफिस के अपोजिट में है, राइट? स्कूल के अपोजिट में है। आगे नाउन कुछ भी आ सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? हमको नाउन का आर्टिकल पता होना चाहिए। तो माइन हाउस, माइन हाउस मेरा है, तो जाइन वर्ब भी यूज कर सकते हो या फिर लीगन वर्ब भी यूज कर सकते हो। लीगन का मतलब होता है टू ले, टू बी सिचुएटेड, कोई चीज कहीं पर स्थापित होना, है ना? तो माइन हाउस ईस्ट, और यू कैन से माइन हाउस लीग्ड। या और फिर सेंटेंस क्या बनना चाहिए अपना? गेगनयूबर, गेगनयूबर, ठीक है? पोस्ट, पोस्ट ऑफिस को क्या बोलते हैं? पोस्ट। और दी पोस्ट होता है, और दी का डाटिव क्या हो जाएगा? डेयर। ठीक है? प्रीपोजिशन के हिसाब से अपन को ऐसे ही करना है। लेकिन आपको याद है आकुजाटिव में अपन ने एक प्रीपोजिशन पढ़ी थी एंट लॉन्ग, सेंटेंस के लास्ट में यूज कर रहे थे। उसी सेम रूल अपन इस पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है? बहुत सारे टेक्स्ट आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि आपको गेगनयूबर सेंटेंस के बीच में मिल सकता है, राइट? तो वहां कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इग्नोर करना उसको। लेकिन रूल आपको याद ये रखना है कि गेगनयूबर सेंटेंस के लास्ट में आना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये अपना सेंटेंस कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एंशुल्डिगुम। ये अपना सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाएगा, माइन हाउस लिग्ड, माइन हाउस लिग्ड डेयर पोस्ट गेगनयूबर, उबर नहीं बोलना, यूबर। माइन हाउस लिग्ड डेयर पोस्ट गेगनयूबर। तो गेगनयूबर कहां जाना चाहिए? सेंटेंस के लास्ट में। यहां कंफ्यूज मत हो जाना कि नॉमिनेटिव या आकुजाटिव वर्ब के बाद में ये डाटिव कैसे आ रहा है। ये प्रीपोजिशन के हिसाब से यहां चेंज हो रहा है। एंटलांग के साथ भी अपन ऐसा ही कर रहे थे, है ना? सेम इसी तरीके से अनदर सेंटेंस, दी किर्श, पहले आया क्या ये वर्ड किर्श? क्या चर्च को बोलते हैं क्या? यस, वेरी गुड, चर्च। द किर्श लिग्ड, चर्च जो है वो सिचुएटेड है। कहां पर सिचुएटेड है? अपोजिट टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है? अपोजिट टू एंड में चला जाएगा गेगनयूबर। रेलवे स्टेशन को बोलते हैं बानहोफ,
और ये डेर बानहोफ होता है। डेर का डाटिव डेम, तो अब सेंटेंस बना दी किर्शे लिग्ट डेम बानहोफ, और फिर अपनी प्रीपोजिशन लास्ट में गेगन यूबर, गेगन यूबर। बान स्टेशन, हाँ ऐसे रेलवे स्टेशन तो लोग बात कर देते हैं बान स्टेशन, राइट, लेकिन प्रॉपर वर्ड क्या है, बानहोफ, ठीक है। और जंक्शन को बोलते हैं हाउप्ट बानहोफ। या तो नॉर्मल अगर आपको रेलवे स्टेशन की बात करनी है तो यस, बान तो सिर्फ ट्रेन होता है। एक सेकेंड, हाउप्ट बानहोफ, ये जंक्शन हो गया। हाउप्ट का मतलब होता है मेन, डेर बानहोफ रेलवे स्टेशन, डेर बानहोफ रेलवे स्टेशन, डेर हाउप्ट बानहोफ जंक्शन। और अगर आप दी बान अगर सिंपल करोगे तो फिर दी बान रखना पड़ेगा, और बान का मतलब होता है ट्रेन, ट्रेन। ये हो गया आपका रेलवे स्टेशन, और यहां हाउप्ट का मतलब होता है मेन, तो मेन रेलवे स्टेशन का मतलब जंक्शन, जहां से ट्रेन या ऑनबोर्ड होती है, ठीक है। सो दी किर्शे लिग्ट डेम बानहोफ गेगन यूबर, गेगन यूबर को एंड में लेके जाना आपको। इसी तरीके से दास इंस्टीट्यूट, दस इंस्टीट्यूट लीग्ड, इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है किसके अपोजिट में, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग को बोलते हैं अपन हॉक हाउस, क्या बोलेंगे, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग को हॉक हाउस, और ये न्यूट्रल होता है। दास का डाटिव डेम, सेंटेंस बना दस इंस्टीट्यूट लीग्ड डेम हॉक हाउस, एंड फिर उसके बाद में गेगन यूबर, बस। ऑल क्लियर, कोई डाउट किसी को, यशवंत आप लोगों को भाई, या सारे डाउट्स क्लियर कर लें तो ज्यादा बढ़िया है। आकुजाटिव प्रीपोजिशंस अपन ने कंप्लीट कर लिए, डाटिव भी अपन ने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे वेक्सल प्रीपोजिशनल, लेकिन उससे पहले अपन को इसके बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको खूब सारे सेंटेंसेस भेजूंगा, शेयर करूंगा आकुजाटिव डाटिव के, उनको आप देखना, और फिर अपनी तरफ से भी खूब सारे सेंटेंसेज आप बना सकते हो, है ना। चलो ठीक है।